The annual Chaudhary Charan Singh Awards, instituted by the Kishan Trust, are celebrating the enduring legacy of the Bharat Ratna Chaudhary Charan Singh, the fifth Prime Minister of India, to recognize individuals who have made significant contributions to rural development, agriculture and social welfare sectors that were close to Chaudhary Charan Singh's heart were given out. Now, my colleague Arzu Seth spoke to Jayant Chaudhary, the Minister of State for Education, Dr. Yashveer Singh, Chairperson, Kisan Trust, and the awardees. Take a look. एमओएस एजुकेशन जयंत चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत जी, आज चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो ये अवार्ड हैं दिए गए, स्पेशली उस फील्ड जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, फार्मर्स के सेक्टर में जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया, कितना इंपॉर्टेंट है? 5 अवार्ड दिए गए हैं। उसमें सामाजिक संगठन के तौर पे जो सेवा रत्न वो भी दिया गया है। अच्छे जो संभ्रांत अच्छी खेती उन्नत खेती करते हैं ऐसे किसान, कृषि क्षेत्र में एक व्यापक जो उद्यमी हैं, जो एक आइडिया के आधार पे एक एंटरप्राइज चला रहे हैं, वैज्ञानिक को और किसान के बीच की और व्यापार की कड़ी निभा रहे हैं, ऐसे ही संस्था को, और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो नए आविष्कार जिन्होंने अच्छा काम किया है किसानों के बीच, उनको तो सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से पुरस्कार है, तो एक बड़ा पुरस्कार, बड़ा सम्मान दिया। मैं किसान ट्रस्ट जो आयोजक है उसको बधाई देता हूं, और माननीय शिवराज जी आज आए और कृषि मंत्री, और उन्होंने अपना विजन किसानों के लिए जो यहाँ रखा, तो सभी जो है सब लोगों ने यहाँ उसका लाभ लिया। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, तो उनकी जो नीतियां थी, आज हमने सुना भी मंच से किस तरीके से उनकी नीतियों को, उनकी जो सोच थी किसानों को लेकर, जो उनका काम था उसको याद किया गया। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि उनकी सोच को किस तरीके से इस समय में आगे बढ़ाया जा रहा है, और क्या कुछ और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है उनकी सोच? बहुत बड़ा उत्तर हो जाएगा। सिंपली पुट, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है भारत सरकार ने, और अब जरूरत है कि नए तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी नीतियों को हम उस पर अध्ययन करें, विचार करें, रीइंटरप्रेट करें। आज एक छोटी कोशिश हुई जिसको लेकर मैं उत्साहित हूँ। जो उन्होंने 1972 में, यानी आप 53 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार, उसकी एक पुस्तक भी आज हमने अनवेल की है। उस पुस्तक का एक छोटा सा उनके दिए गए एक सेंटेंस, जो उनके उस समय कहे गए शब्द जो आज कागज़ पे हैं, उसके आधार पे एआई की एक छोटी सी क्लिप बना के लोगों के बीच रखी है। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो चौधरी साहब के बारे में ज़्यादा वीडियो मटेरियल उपलब्ध नहीं है, जो नई जनरेशन है, जो किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट है अगर वीडियो फॉर्मेट में। चौधरी चरण सिंह जी ने 40-50 साल पहले विधानसभा में गाँव के बीच, लोगों के बीच क्या बात रखी, उन्होंने क्या किताबें लिखी, क्या विचार रखे, कौन सा आर्टिकल लिखा, उन चीज़ों को पेश करने में एक नए ढंग से जो नई विधि आई है, उसे देखकर मैं उत्साहित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये अवार्ड जो है वो दिए गए, और जिनका कार्य चाहे वो खेती में हो, फार्मर्स से जुड़े हुए जो काम थे, जिन्होंने उसमें तरक्की की है, अच्छे काम किए, उनको रिकॉग्नाइज किया गया। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह, चेयरमैन दी किसान ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और पिछले जब से ट्रस्ट बना मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज हम लोगों ने इस मुकाम पर ट्रस्ट को पहुँचाया है कि हम आम आदमी की आवाज़ को दिल्ली में उठाते हैं, और हर साल बहुत से लोगों को जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसान के लिए, वैज्ञानिक हों, पत्रकार हों, उन सबको अवार्ड देते हैं ताकि वो हमारी आवाज़ और बुलंद करें और हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करें, ताकि किसानों का भला हो सके। किसानों का भला ही हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य है। सर, क्या उद्देश्य है चौधरी चरण सिंह के यही उद्देश्य हैं, गांव के किसान की पैदावार और आमदनी दोनों बढ़ने चाहिए। अगर वो दोनों नहीं बढ़ेंगे तो किसान और गांव गरीब रहेंगे। उसमें उन्होंने जितनी भी स्कीम देश में लागू की, वही देखते हुए कि किसान की पैदावार किस चीज़ से बढ़ सकती है, किसान की आमदनी किस चीज़ से बढ़ सकती है, ताकि वो खुशहाल होकर गांव में सम्मान का जीवन जी सके। ये उनका उद्देश्य था। अगले साल भी इसी तरीके हर साल होगा। जैसे 23 दिसंबर उनका जन्मदिन है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले करते हैं। 23 तारीख को हम किसान घाट पे करते हैं, वहाँ जहाँ उनकी समाधि है उस पर करते हैं। थैंक यू। सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कला दिल्ली का किसान हूं।
प्रगतिशील किसान। सर आज आपको चौधरी चरण सिंह अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण था ये लम्हा? बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा, उसके नाम से जो हमारे को अवार्ड मिला है, इससे बड़ा कोई अवार्ड हो नहीं सकता हमारे किसानों के लिए। सर आप किस तरीके से अपने कार्य को देखते हैं और आगे किस तरीके से किसानों के लिए जिस तरीके से आप लोग मतलब इंस्पायर कर रहे हैं और किसानों को भी किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, किसान ने उगाना तो सीख लिया, लेकिन उसने बेचना सीखना पड़ेगा। जैसे हमने अपनी सीधी मार्केट, मैं हमेशा कहता हूं, अगर दो लाइन में कहता हूं तो किसान ने जब तक कस्सी उठाई है किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं, मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है, और खाने वाला और किसान आमने सामने होगा तभी किसान का सुधार और उद्धार होगा, क्योंकि हमारा बिचौलिया मुक्त बाजार है। धन्यवाद। सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव, मैं उप महानिदेशक फसल विज्ञान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। सर आज आपको चौधरी चरण सिंह अवार्ड से नवाजा गया है, कैसा लगा, क्या कितना महत्वपूर्ण है ये और किस तरीके से आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आप लोगों के काम को यहाँ पे सराहा जा रहा है? निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह के अवार्ड के साथ जुड़ना अपने आप में ही एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। मेरे को पूर्व में बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, लेकिन आज का जो किसान उत्थान सम्मान का जो अवार्ड मेरे को चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मिला, तो वो निश्चित रूप से मेरी जो एकेडमिक लाइफ, जो रिसर्च लाइफ है, उसकी एक बहुत महान उपलब्धि मैं उसको मानता हूँ। और मैं हमेशा जो चौधरी साहब के जो आदर्श रहे, जो उनकी नीतियाँ रही, उन पर चलने का पूरा प्रयास करूँगा भविष्य में। यही मैं एक संकल्प लेता हूँ इस अवार्ड के बाद। जैसे कि आज आपके काम के लिए आपको ये अवार्ड दिया है, आगे आप किस तरीके से कुछ नया काम जो है अपने इस सेक्टर में कर रहे हैं, अपने इस वर्क पे कर रहे हैं? मैंने जो मेरे अनुसंधान कार्य में मेरा मुख्य जो फोकस रहा, वो ऑयल सीड और पल्सीज पे रहा। सरसों में मैंने 21 किस्में जो दी, और जो किस्में एक पूरे देश में एक बहुत ही अच्छे क्षेत्रफल में लगभग जो ब्रीडर सीड का जब इंडेंट देखते हैं तो 50% के आसपास उन किस्मों का है। और इसी तरह दलहन में, चने में और मूंग में मेरा योगदान रहा। तो आगे भी, क्योंकि मैं अब पॉलिसी में, क्योंकि मैं रिसर्च मैनेजमेंट में हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इससे मैं उत्साहित होकर आगे जो हम ऑयल सीड और पल्सीज में देश एक तरह से ऑयल सीड में हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, तो हम ऑयल सीड को बढ़ाने के लिए मैं जो भी अनुसंधान की नीति आएंगी, रिसर्च मैनेजमेंट की नीति आएंगी, चाहे कोई प्रोजेक्ट लेना, अच्छे वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड और पल्सीज का उत्पादन कर सके और देश की जो एक आत्मनिर्भरता और विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, हमारे मंत्री जी बात करते हैं, उसको हम पूरा कर सकें। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। धन्यवाद। Myself, Dr. Jagdish Gupta Kapganti. I am a scientist from BRIC, National Institute of Plant Genome Research, and also founder of Ruvitech Private Limited, which is dealing with the post-harvest technology. Sir, today your work has been recognized and you have been awarded with the Chaudhary Charan Singh Award. What do you want to say about that? So it's a really great pleasure and great honor to receive this award, because whatever we are doing the work is for the farmers. Actually, our main work is to protect the farmer interest, so that they can keep the produce for a longer period until they get the proper rates. And also the spoilage percentage. Spoilage, usually if they keep for a longer period, usually fruits and vegetables get spoiled. If there is no proper transport or storage, usually the whole year the farmer works, and when the produce comes in the hand, he has very limited time to store. So with our technology, they can keep it for a longer period until the proper prices comes, so thereby they can actually increase their income. So how do you see the role of the farmers in Indian economy, and in the coming days also, how it is going to boost the Indian economy, and how much important it is to pay attention to the farmers? Yeah, farmers, they are backbone for the Indian economy, because they work very hard. Whatever the food that we eat, that is coming from the hard work of the farmers. So recently Indian government has launched bio manufacturing and also bioeconomy policy. Actually, bio E3 policy is very, very important. Through the policy, a lot of deep tech technologies are there. These technologies, for example, which are sustainable, whatever the technologies which are sustainable, we should identify and then implement it at the farmer fields. Together with the farmers, we can actually create the awareness programs about the technologies, and then so that their the income of the farmers can get double, and then actually we can achieve the food security.